हेलो दोस्तों। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स। ठीक है, ये क्या चीज़ें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो देखें ये जो लफ्ज़ होता है ना अमेंडमेंट, इसका मतलब क्या होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को तब्दील करना, किसी में कोई चीज़ दुरुस्त करना। ठीक है ना, को किसी चीज़ का इजाफा भी करना हो सकता है, किसी चीज़ का माइनस कर दें, कोई चीज़ ऐड कर दें। ठीक है ना। अब होता ये है कि जैसे कानून कोई बनता है ना, तो कानून में बनने के बाद फिर उसके अंदर तब्दीलियाँ की जाती हैं वक्त के साथ, हम उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर तब्दीलियाँ की जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि यार ये अमेंडमेंट की गई है। ठीक है ना, ये आइन जो है ना अमेंड किया गया है। तो इसी तरीके से जब बात आती है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, इसका मतलब क्या है। जो प्लीडिंग होती है सिविल केसेस के अंदर, यानी जिसके अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, जब उसके अंदर आप कोई चीज़ तब्दील करते हैं, कोई किसी चीज़ का इजाफा करते हैं, कोई गलती की थी उसको आप दुरुस्त करते हैं, हम उसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग। ठीक है। और ये जो तब्दीली होती है ना, मिसाल के तौर पे मैं अदालत गया, मैंने केस फाइल किया, एक लॉ सूट फाइल किया किसी शख्स के खिलाफ कि यार फलां शख्स ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है। अब मैंने दाखिल कर दिया, ये मेरी क्या चीज़ थी, ये मेरा प्लांट था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यार एक्चुअली वो बंदा नहीं है, मैंने काशिफ़ का नाम लिखा था, लेकिन वो तो अशरफ़ है जिसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है। मिसाल मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अब ये मेरे से गलती हो गई, तो मैं अदालत को रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ना मौका दिया जाए, मैं उसको दुरुस्त कर लूँ। तो फिर ये अदालत के ऊपर है, ये अदालत की डिस्क्रिशन है, उसकी सवाबदीद है कि वो आपको इजाज़त देती है, नहीं देती। तो वो आम तौर पे अदालतें इजाज़त दे देती हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं ना उसका न जो है नाम को सही दुरुस्त करके रेक्टिफ़ाई करके फिर मैं दोबारा सबमिट कराऊँगा। इसी तरीके से जब हम कोई रिटन स्टेटमेंट जमा कराते हैं, जवाब जमा कराते हैं, जब आपके खिलाफ़ कोई केस चला जाता है अदालत के अंदर, तो अदालत आपको समन करती है और कहती है कि जी जवाब दें, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। तो उसमें भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई नई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ माइनस करनी है, कोई रेक्टिफ़ाई करनी है, कोई दुरुस्त करनी है, तो हम उसको तब्दील कर सकते हैं। इस सारी चीज़ को हम बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ठीक है ना? और इस सब का एक ही मकसद है। ये अमेंडमेंट का मकसद ही एक ही होता है प्लेडिंग्स के अंदर, ताकि यार इंसाफ़ हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। इंसान है, ह्यूमन एरर है, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, बाज़ औक़ात कुछ नए फैक्ट्स भी केस में आ जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको पहले पता नहीं होती, लेकिन वो बड़ी अहम होती हैं केस के हवाले से। तो उसमें आपको इज़ाफ़ा करना चाहते हैं या कोई चीज़ माइनस करना चाहते हैं, कोई गलतफ़हमी से आपने कोई चीज़ गलत लिख ली थी, आप उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली मकसद है अमेंडमेंट का, ताकि यार इंसाफ़ मिले, किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। ठीक है जी? तो अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग जो है ना, हमें जो ऑर्डर हमारा 6 है, रूल नंबर 17 है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है? सीपीसी के अंदर। और इसका एक ही पर्पज़ है कि जो है ना ताकि फैसिलिटेट किया जाए, ताकि डिटरमाइन किया जाए कि असल इश्यू क्या है। ठीक है? आपने किसी के खिलाफ़ एक प्लेंट फ़ाइल की और उसी में आपने किसी और का नाम लिखा, बाद में पता चला एक्चुअली कोई और नाम है, अब आप उसको तब्दील करेंगे, तो उसका तब्दील करने का मकसद यही है ना, ताकि हमें रियल इश्यू का पता चले। ये ना हो कि हम किसी ऐसे बंदे को पकड़ रहे हैं जिसका इस केस से ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है? तो ये तो गलत बात है, तो इसी वजह से तो इसका मकसद ही यही है, ताकि जो रियल कंट्रोवर्सी है 2 पार्टीज़ के बीच में, उस तक पहुँचा जाए। ताकि इन लोगों का जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक पहुँचे और पता चले एक्चुअल किन लोगों के बीच में और क्या प्रॉब्लम है। अगर उसमें कोई चीज़ें ऊपर-नीचे गलत होंगी तो फिर प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा, प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तो अदालत कैसे फ़ैसला देगी, और अदालत अगर फ़ैसला दे भी देगी तो वो फिर नाइंसाफ़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि अदालत के सामने जो चीज़ें पेश की गई थी वो गलत थी, उनके अंदर मिस्टेक्स थी। ठीक है ना? तो इसीलिए ये इजाज़त दी जाती है। अब ये अदालत के पास ताकत है कि वो जो है ना प्लीडिंग के अंदर जो आप अल्टरेशन करवाना चाहते हैं या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वो दोनों पार्टीज़ को जो है ना इजाज़त अदालत ही देगी। ठीक है? तो ये अदालत की डिस्क्रिशनर है, ये इसके ऊपर सवाबदीद है, इसकी मर्ज़ी है वो इजाज़त देती है कि नहीं देती। लेकिन हाँ, किस तरह अदालत इजाज़त देगी, किस तरीके से और क्या मेथड अप्लाई किया जाएगा अमेंडमेंट का, वो सारा फिर अदालत ही डिटरमाइन करती है। अच्छा जी, अब हम प्लेडिंग के अंदर कौन-सी चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं? यार यार एक तो नंबर 1 वो होती है जो प्लेंट होती है, जो प्लेंटिफ़ फ़ाइल करता है, उसको आप तब्दील कर सकते हैं। अब प्लेंट का मतलब क्या है? ये एक ऐसी फ़ॉर्मल जो है ना डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपका लीगल केस शुरू होता है, जब आप अदालत में कोई दरख़्वास्त लेके जाते हैं जिसके अंदर आप किसी के खिलाफ़ कोई दावा दायर करते हैं, कोई क्लेम करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, तो वो एक्चुअली हम उसको क्या बोलते हैं? प्लेंट बोलते हैं। और वो जो शख़्स जो लेके गया है उस केस को, हम उसको बोलते हैं प्लेंटिफ़। तो एक तो उसके प्लेंट के अंदर
अंदर आप तब्दीली कर सकते हैं। और दूसरा रिटन रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने काशिफ़ पे इल्ज़ाम लगाया कि काशिफ़ ने मेरे घर के अंदर चोरी की है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो काशिफ़ जब अदालत में जवाब जमा करेगा, उसको रिटन स्टेटमेंट बोलेंगे, तो वो उस स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई चीज़ तब्दील करना चाहता है तो वो कर सकेगा, ठीक है। तो प्लेडिंग के अंदर दो ही डॉक्यूमेंट मेन आते हैं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो उन्हीं के अंदर ही अमेंडमेंट करनी हो, तब्दीली करनी हो, ठीक है, तो इन दोनों में ही हो सकती है। अच्छा जी, अब इसका मकसद क्या है? यार इसका मकसद यार एक तो है ना, इंसाफ़ हो, सिक्योर हो। बाज़ औक़ात इंसान है, गलतफ़हमी हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाते हैं, किसी और का नाम लिख लेते हैं, फैक्ट्स का पता नहीं हो। तो एक्चुअली मकसद तो ये है कि यार इंसाफ़ हमने करना है इस वजह से। दूसरा ये कि रियल इश्यू का पता चले, ठीक है ना? इश्यू किसी और चीज़ का था, गलती से किसी और का लिख लिया, तो ये तो गलत बात है ना। दूसरा ये कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है, किसी का नाम आपने गलत लिखा है या नाम आपने सही नहीं लिखा, किसी और बंदे का लिखा है, एड्रेस सही नहीं लिखा, ठीक है ना? तो मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई बड़ा ब्लंडर मार दिया, अपना एड्रेस सही नहीं लिखा या अपना कुछ भी ऐसी चीज़, तो उसको दुरुस्त करना हो। और दूसरा ये है कि इसका एक्चुअली जो मकसद है ना, अमेंडमेंट को प्लेडिंग की अमेंडमेंट का मकसद ही यही है, ताकि आप लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं या जो आपके दूसरे राइट्स हैं लीगल, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। दो जो पार्टीज़ हैं जब अदालत में केस लेके आती हैं, तो अदालत का सिर्फ ये काम नहीं होता कि उनको सज़ा सुनाना, उसका मकसद यही है कि यार एक बंदे का कोई हक तलफ़ी है तो उसको हक वापस दिया जाए, किसी का हक मुतासर हो रहा है तो उसका हक बहाल किया जाए। तो राइट्स देने के लिए, राइट्स आपके हकूक़ आपको मिलें, तो उसके लिए फिर आपको अमेंडमेंट वग़ैरह करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। तो ये इसका एक मकसद है। अच्छा जी, अभी ये कब आप जो है ना अमेंडमेंट नहीं कर सकते, यानी जब ऐसी कौन-सी कंडीशंस हैं जब अदालत मना करती है? नंबर 1, सबसे पहले अगर आप ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जिसमें वो कंट्रोवर्सी का पता नहीं चलता, इश्यू का पता नहीं चलता, इश्यू था किसी और चीज़ का, आपने किसी और चीज़ का ऐसा बात कर दी, तो वो अमेंडमेंट कबूल नहीं होगी। दूसरा ये है, अगर आप कोई बिल्कुल नया केस लेके आते हैं, एक तो होता है ना केस के अंदर एक न्यू फैक्ट्स, यानी प्रॉपर्टी का मामला था, उसके अंदर कोई नया फैक्ट्स लेके आए, लेकिन आप केस ही अलग लेके आए। पहले केस था प्रॉपर्टी का, अब आप कस्टडी का लेके आएँगे, जी बच्चे की कस्टडी मुझे चाहिए, इसलिए मैंने अमेंडमेंट की है। तो ये तो गलत बात है, ऐसी इजाज़त नहीं होगी, फिर वो नया केस फाइल होगा। दूसरा नेग्लिजेंस, अगर आपकी खुद की नेग्लिजेंस थी प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की, कि उन्होंने अमेंडमेंट नहीं ली और टाइम गुज़र गया, तो ये भजन फिर अब अदालत कुछ नहीं करेगी, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद अनजस्ट अल्टरेशन और मॉडिफ़िकेशन, अगर आप गैर कानूनी और बदनीयती के ऊपर अल्टरेशन कर रहे हैं, मतलब उसकी तुक नहीं बनती, और जो है ना गैर ज़रूरी कर रहे हैं और उससे वो अनजस्ट कर रहे हैं, यानी कि बेईमानी से कर रहे हैं, तो ये कबूल नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर आप ऐसी तब्दीली करते हैं जिसके अंदर किसी और के लीगल राइट्स मुतासर होते हैं, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी होती है, ठीक है ना? तो वो भी कबूल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे, ठीक है, तो वो जो है ना टाइम लगाएँगे, तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरा ये कि अगर आप ने डिस्प्यूट की नेचर को ही चेंज कर दें, जो है ना डिस्प्यूट था वो प्रॉपर्टी का, आप उसको लेके गए जनाब फैमिली के अंदर, फैमिली लॉज़ के अंदर ले गए, तो ये ऐसे नहीं होगा। अगर करना है तो दोबारा करें। दूसरा ये है कि मैलिफाइड इंटेंशन, आपकी बदनीयती पे एवें फ़ज़ूल में केस को लंबा करने के लिए, जी मुझे इजाज़त दें, मैंने अमेंडमेंट के अंदर तब्दीली करनी है, मेरे से ये गलती हो गई, इस तरह का भी टोपी ड्रामा करेंगे, तो अदालत मुँह मुँह पे ना आपके ऊपर ना वो जो प्लेंट होगा वो आपके मुँह पे मारेंगे, वो कहेंगे जाओ निकल जाओ यहाँ से। तो ऐसी चीज़ों की अमेंडमेंट की इजाज़त अदालत नहीं देगी, तभी देगी जब जेन्युइन हो, रियल हो, वाक़ई आपसे गलती हो या किसी का उससे हक मुतासर हो, या वो ऐसी चीज़ है जिसे इंसाफ में कोताही हो जाए या इंसाफ ना मिले, ज़्यादती हो जाए किसी के साथ, तो तभी अदालत आपको इजाज़त देगी अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग की। सो दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो, लीगल ड्राफ्टिंग का ये आसान और छोटा-सा टॉपिक कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है कि अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग क्या है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है।